हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में। चलिए आज स्टार्ट करते हैं वाईजैक सीरीज़ डे 2 का पार्ट 2। तो मैं बोली थी आपको मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में डालूँगी क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा था आज का दिन। डे 2 का बहुत ज़्यादा था इसलिए मैं आपको बोली थी पार्ट्स में डालूँगी। अब तो चलिए पार्ट 2 लास्ट पार्ट है। तो चलिए अब मैं लास्ट में कहाँ ख़त्म करी थी, तो ऋषिकोंडा बीच में। तो मैं आप देख चुके होंगे, हम लोग स्नैक्स वगैरह खाए थे शाम के वक्त वहाँ पर। जो वहाँ पर हरिता रेस्टोरेंट था गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत अच्छे से बना बना के गरम गरम दे रहे थे। हम लोग वहीं से थोड़ा बहुत लेकर खाए थे, और जो भी हम लोग लेके गए थे, चुड़वा हो या लड्डू हो, रवा लड्डू हो, और मैं जो मैं बनाई थी कुकीज़, वो सब कुछ मिलाकर वो थोड़ा सा वहाँ से जो लिए थे वो पूरा लेकर खाकर अच्छे से। दोपहर में खाए नहीं थे तो वो खाना कंपलसरी, ताकत भर लिए। अब चले नेक्स्ट की तरफ, सवारी चली हमारी। तो हम पहुँच गए थे, हमारे होटल के करीबी था बहुत। ये है सबमरीन म्यूज़ियम। तो अराउंड हम लोग पहुँच गए थे 6 o'clock मगरिब के टाइम पर वहाँ पर। और वहाँ पर एंट्री टिकट अराउंड 70 या 80, तीन म्यूजियम्स को मिला को 150 या 170, मुझे उतना ख़ास मालूम नहीं। मेरी छोटी बहन ले ली थी वहाँ से टिकट्स वगैरह। क्यू बहुत लंबी है, आप देख सकते कितनी ज़्यादा क्यू है उधर। और क्या है, ये म्यूज़ियम्स वगैरह सब कुछ ना 2 बजे के बाद खुलते हैं उधर वाईजैक में, बट हमारे यहाँ 10 बजे से लेके 5 बजे तक बंद हो जाते, 5-6 बजे तक। बट उधर क्या है, रात दोपहर के 2 बजे से लेके रात के 11 बजे तक वहाँ पर ओपन रहता। तो वो एक प्लस पॉइंट है, ताकि गाँव पूरा फिर लो, बाद में आके ये म्यूज़ियम्स वगैरह देख लो तो अच्छा है। इधर क्या है, हम लोग पहले म्यूज़ियम्स बंद होते बोल के पहले म्यूज़ियम्स को ही भागते थे फर्स्ट देखने के लिए। तो चलिए, ये अब ये सबमेरीन म्यूज़ियम, जो भी लोग गाज़ी अटैक मूवी नहीं देखे तो प्लीज़ पहले गाज़ी अटैक मूवी देख लीजिए। सेम टू सेम सबमरीन म्यूज़ियम वैसा है। उसके बाद जाके आप लोग कोई भी देखना चाह रहे थे, सबमरीन म्यूज़ियम देख सकते। पूरा डिटेल से आपको समझ में आएगा, कौन सी चीज़ कहाँ है, किधर है, सब कुछ सेम टू सेम वैसे है। जो गाज़ी अटैक में जैसा था सेम टू सेम वैसा है। और अब इतनी ज़्यादा लंबी लाइन थी, संडे एज़ यूजुअल हर जगह तो पूरा क्राउडेड थे। और बहुत सारे लोग जो भी थे ना, वेस्ट बंगाल के थे, और उड़ीसा के थोड़े बहुत थे। ज़्यादातर बंगाल के टूरिस्ट और उड़ीसा के टूरिस्ट बहुत बहुत कम दिखा के हैदराबाद के लोग उधर थे। ज़्यादातर तो बंगाल के ही थे। शायद उनको 1 नाइट स्टे का, 1 नाइट जर्नी का सफ़र होगा, इसलिए पूरे के पूरे बंगाली लोग पूरे अब एज़ यूजुअल सब विंटर है, वैकेशंस में रहते, वैकेशंस में कहीं ना कहीं तो जाते। तो 1 नाइट कहाँ पर भी रहता तो लोग उधर ही आ जाते। चलिए, जैसे ही हम लोगों का टर्न आ गया था, जा रहे थे अंदर। तो उधर जाने के टाइम अंदर तो सीढ़ियाँ हैं, आराम से एक शायद 10 से 20 सीढ़ियाँ होंगे ऊपर चढ़ने के लिए। आराम से कंफर्टेबली चढ़ ले सकते हैं, उतनी तकलीफ़ नहीं है। थक गए सो वाले थोड़ा सा हमा जैसे, थोड़ा सा ऊपर नीचे अब्बा अब्बा करके चढ़े थे, बट ओके आराम से चढ़ ले सकते। चढ़ने के बाद मैं आपको लुक दिखा, मतलब सामने का पीछे का ही दिखा सकती हूँ, कुछ भी अंदर का नहीं दिखा सकती। क्यों बोले तो काटने नहीं दे रहे थे मेरे को कुछ भी अंदर का, तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत सामने ही वीडियो ऑन कर दी ना, तो वो बोले नको, मत निकालिए। चलिए, एक बार आदमी बोल दिए, बट बार बार उसके साथ अच्छा नहीं दिखता कवा लेने के लिए, तो उसके वास्ते हम लोग बंद कर दिए थे वीडियोस वगैरह। पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस पूरा एंजॉय करे थे। ये वाले है पूरे सीढ़ियाँ जाने के लिए। वो क्या है, सबको एक एटलीस्ट एक 15 to 20 मेंबर्स बैच या 30 मेंबर्स का बैच बना बनाकर अंदर छोड़ रहे थे। जैसे ही हम लोग अंदर जाते हैं और बाहर से भी उतने ही लोग वापस आना बोल के उनका एक कम। और क्या है, अंदर सबमरीन ना बहुत बहुत कंजस्टेड है, बहुत छोटा सा है। सिर्फ और सिर्फ एक आदमी ही जा सकता लाइन में, इसलिए तो आ, एक एक बार 20-20 लोग या 30-30 लोग भेज रहे होंगे। जैसे एक बार एक आदमी बाहर निकला तो एक आदमी अंदर पहुंच उसको भेज देते। तो अंदर से तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से हम लोग एंजॉय किए थे। जो भी सबमेरीन पढ़ रहे हैं एजुकेशन के टाइप से, ये पूरे म्यूज़ियम्स जो भी एजुकेशन के तौर पर देख सकते आराम से। वहाँ पर जाकर वैजाक में आप लोग पूरा इसको डिटेल से देख सकते। चलिए, वहाँ पर एक कुछ
शो पीस का एक शॉप था, लोकल शॉप था, तो म्यूज़ियम के बाहर ही हम लोग कुछ शो पीस लेने की कोशिश कर रहे थे और फ्रिज के मैग्नेट्स देख रहे थे। आप इस म्यूज़ियम में आपको कुछ दिखा नहीं सकी, सॉरी। तो क्या बोलते हैं इसको, सबमरीन म्यूज़ियम। ये वाला तो बहुत पुराना था, 1969 का शायद ये सबमरीन था। एक्चुअल सबमरीन था, पूरे टूट फूट जा रहे थे, कुछ बंद कर दिए थे कहीं पर, कुछ ना कुछ एक एक कुछ ना कुछ तो छोटे छोटे रास्ते थे, झुककर जाना पड़ रहा था। अच्छा था, बट एक्सपीरियंस के तौर पर जो भी लोग देखना चाह रहे रियल में तो आप लोग देख सकते। अब उसके बाद हम लोग फिर से एंट्री कर रहे थे, कहाँ पर, एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम। ये भी बहुत यूज़फुल है, सी एयरक्राफ्ट है, तो म्यूज़ियम आप लोग देख सकते कैसे किधर क्या सब कुछ डिटेल से आपको सब कुछ उधर उस म्यूज़ियम में आपको अवेलेबल है। और प्लस पॉइंट क्या है, आपको ऑडियो के साथ है, तो ऑडियो हिंदी और इंग्लिश में और शायद तेलुगु में भी है, उतना नहीं मालूम। इंग्लिश और हिंदी तो मैं सुनी थी उधर। उधर एंट्री होने से पहले ही एक लेडी बैठ के रहती, तो हेडफोन्स देती रहती। यहाँ पर देखिए जो हेडफोन्स डालने के हैं ना, जैसे एक उनके साथ एक फ़ोन भी रहता, फ़ोन नंबर के साथ, मतलब फ़ोन एक फ़ोन दिए है, उसमें जो नंबर्स अरेंज करे हैं 1 2 3 4 5 जितने रूम्स रहते उतने, हम जो रूम में एंटर होते वो नंबर दबा दी तो पूरा डिटेल से वो जो रूम में अवेलेबल है सब कुछ हम लोगों को ऑडियो आता रहता है और हम लोगों को समझ सकते क्लियरली क्या है किधर है। अब जैसे ब्लैक बॉक्स में एयरक्राफ्ट की कैसा पायलट का चेयर रहता, सब कुछ डिटेल से आपको राइफ़ल गन्स कैसे रहते, उनका क्या इमरजेंसी किट कैसे रहता, खाने का कहाँ पर रहता, सब कुछ आपको मिल जाता। इसमें भी सेम टू सेम ऐसे ही रहता, सबमरीन में भी और एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम में भी सेम ऐसे ही रहता। बट एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम में जो भी हम लोगों को छोटे छोटे पार्ट्स वगैरह सब कुछ वो दूसरी म्यूज़ियम में मैं बताऊँगी इंशाल्लाह। एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम में तो आपको आराम से ऑडियो के साथ आप लोग एंजॉय कर सकते। ये वाला देखिए ब्लैक बॉक्स है, लोगान ज़्यादा आने से थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही थी काटने थे। और पायलट का जो भी हमारा ड्रेस रहे उसका यूनिफॉर्म रहता सेम। और ये कौन सा है, ये फाइटर इंजीनियर का उसका ड्रेस, हाँ यूनिफॉर्म है। चलिए जो जो वो फाइटर जेट में रहते, जो जो उनके यूनिफॉर्म्स रहते उनका पूरा सब कुछ बना के उधर स्टैचू के तौर पर रखे हुए थे, हम लोग देख ले सकते और एन्जॉय भी कर। देखिए फाइटर फ्लाइट गन, तो फ्लाइट में जो बैठ के गन्स चलाते रहते। यहाँ पर देखिए सबके पास हेडफोन्स है, जो लेना है ले सकते, नहीं तो नहीं। तो क्या है, एक ऑडियो आता रहता, हम लोगों को समझ सकते क्या है किधर है। चलिए अब इक्विपमेंट जोन, जो एयरक्राफ्ट में इक्विपमेंट्स क्या क्या रहते क्या क्या नहीं, अब इसमें हम लोग देख सकते मिसाइल्स रहते, सोनोबे रहते। और मिसाइल्स देखिए कितने सारे मिसाइल्स हैं, आप देखिए यहाँ पर RGB-1 RGB-12 सोनार्स। और ये है ऑक्सीजन टैंक, एयर बॉटल, बहुत सारे आपको इक्विपमेंट्स अंदर छोटी छोटी चीज़ें। अब ये देखिए मेन तो आपका मिसाइल्स मिल गया, फाइटर जेट प्लेन में तो आपको मिसाइल्स ही मिलते ना। वहाँ पर भी सेम टू सेम मुझे देखिए, यहाँ देखने के बाद मुझे याद आ रहा सबमरीन म्यूज़ियम में भी आपको मिसाइल्स का मिल जाता सब कुछ। यहाँ पर ये जनरेटर है, टर्बो जनरेटर है। देखिए जो भी एयरक्राफ्ट के कुछ ना कुछ एजुकेशन कर रहे या मैराइन इंजीनियर हो या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हो, जो भी इंजीनियरिंग ऐसा सबमरीन इंजीनियर या एरोनॉटिकल इंजीनियर कोई भी पढ़ रहा, तो प्लीज़ आप लोग वाइजैक को एक बार विज़िट करना ही है। आपको डिटेल से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, जो भी आपके पार्ट्स वगैरह सब कुछ। जो अब यहाँ पर देखिए ये है फ्लाइट में जो बैठते हैं ना, उनका जो सीट और उनका मेन कंपार्टमेंट, उनके टायर्स देखिए, यहाँ पे टायर्स तक भी आपको दिखा देगा। चलिए सिंगल प्लेन, अब ये कुछ लाइफ जैकेट है या क्या है वो तो नहीं मालूम हो रहा। और सर्वाइवल किट देखिए, मैं बोली ना सर्वाइवल किट्स भी रहते इमरजेंसी के लिए, छोटे मोटे जो भी खाने वगैरह उनके रहते या कुछ दवाइयाँ वगैरह ऐसे छोटे मोटे उनके फर्स्ट एड किट्स भी रहता, सब कुछ इधर डिटेल से है, आप लोग देख सकते जाके उधर।
देखिए यहाँ पर फिशिंग हुक है, सर्वाइवल पैक है, बैटरीज है, और सब कुछ क्या है, कब काम आते हैं पूरे। आपको टाइटैनिक मूवी तो देख चुके होंगे आप सब लोग, नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर एक बार देख लो, आपको समझ में आएगा। जो लाइट्स उधर रहते हैं ऑन, जो सर्वाइवल किट हम लोग डालते हैं ना, वो जब डूबते इस टाइम, हम नहीं सॉरी, वो पिक्चर में जब दिखाते उधर जो लाइट्स रहते वो, और जो विजिल रहती वो सब कुछ ना, जब हम पानी में डूबते इस टाइम जब काम आते ना, वो पूरा सर्वाइवल पर वहाँ पर था, तो विजिल वगैरह सब कुछ, तो मैं वही दिखा रही। अब ये वाला देखिए आप लोग, रियली ना जो भी वहाँ पर म्यूज़ियम्स थे ना, देखने के लायक के थे। अब हालोग्राफी जो रहता, बट नहीं, क्या बोलते हालोग्राफी को मैं कैसे समझाऊँ, समझ में नहीं आ रहा। इसको बोलते हॉलोग्राफी। फिज़िक्स वगैरह जो भी स्टूडेंट्स रहते ना, फिज़िक्स जो पढ़ते उनको समझ में आता हॉलोग्राफी क्या, रियल में कैसा रहता क्या है। हम लोग जस्ट पढ़े थे, बट देखने के बाद यहाँ पर मालूम हुआ। अब ये थोड़े बहुत पेंटिंग्स वगैरह और सब कुछ, कैसे उन लोग मतलब कैसे फाइटर जेट्स जब जंग के तौर पर कैसे लड़ते, क्या है, कैसे मिसाइल्स वगैरह छोड़ते, कैसा सब कुछ इधर ना डिटेल से दिया गया था, तो आप लोग देख सकते सी। तो उधर से फ्लाइट उधर छोड़, देखिए सी फ्लाइट, सी एयरक्राफ्ट्स तो रहते हैं ना। अब यहाँ पर किसका है ये, सावित्री कानखोलकर, ये शायद कौन है मुझे नहीं मालूम होता, आपको किसी को भी मालूम है इधर कुछ मेडल्स वगैरह, वो भी शायद फाइटर जेट की होंगी, तो इसलिए इतने सारे मेडल्स हैं, नहीं तो नहीं रहते थे शायद, इसलिए। अब देखिए ज़्यादातर लोगों के पूरे जिन कितने फाइटर जेट्स थे, उनके मेडल्स थे वगैरह, सब कुछ इधर दिखाया गया है। और चलिए नेक्स्ट रूम, यहाँ पर कुछ ए वी रूम दिखाया गया, बट नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए अब सब कुछ इसके अवार्ड्स मेडल्स मिले थे उनके पूरे, और चंद्रा बाबा नायडू भी आकर फैसिलेट करे थे शायद वो वाला। चलिए अब चलते हैं हमारे गांव की तरफ। जैसे मुझे फीलिंग आ रही थी एयरपोर्ट की फीलिंग, सब कुछ तो सेम एयरक्राफ्ट, असली एयरक्राफ्ट है इसलिए तो उतना वेलकम। चलिए कितना बड़ा है फाइटर एयरक्राफ्ट, देख सकते हैं आप लोग। तो ये वाला तो सेम मुझे फीलिंग आ रही थी एयरपोर्ट के, प्लेन के अंदर जाने का। बट ये वाला तो हमारा जो फाइटर जेट के लोगों का फ्लाइट रहता ये वाला। चलिए अंदर चलते हैं असली वाले एयरक्राफ्ट के अंदर, तो हम लोग पैर रखने चलिए हमारे पैर, चलिए देखते अंदर चलते हैं। बाप रे बाप, बहुत सारे सर्क्यूट्स वायर्स वगैरह सब कुछ है। वाकई में दाग देने की बात है, वाकई में क्या बोलते इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग, जिस किसको कब कहाँ यूज़ होते पड़े सो कहते हैं यहाँ पर यूज़ होते। यहाँ पर जब हम देखने के बाद मालूम पड़ा कि यहाँ पर इतने सारा यूज़ होता सॉरी, सिर्फ और सिर्फ एयरक्राफ्ट में इतने सारे सर्क्यूट्स, आईसी, सब कुछ वायर, सब कुछ इतने सारे अवेलेबल थे। आप जाके एक बार प्लीज़ प्लीज़, मैं बोल रही हूँ प्लीज़ एटलीस्ट एक वाईजैक के जाओ, 2 दिन स्पेंड करो, 2 या 3 दिन स्पेंड करो, आराम से म्यूज़ियम्स वगैरह एक्सप्लोर करो। जो भी एयरक्राफ्ट एरोनॉटिकल इंजीनियर, सब मेरे इंजीनियर जो भी लोग पढ़ रहे हैं, प्लीज़ इनको तो रियली यूज़फुल होगा। नेवी फर्म। अब नेक्स्ट हम लोग आ गए थे, ऐसे ही चलते चलते ही, ज़्यादा वहाँ क्या बोलते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकेबल डिस्टेंस में है पूरे 3 म्यूज़ियम। तो हम लोग, हमारा ड्राइवर तो यहाँ पर छोड़ के चले गया था सबमरीन म्यूज़ियम के पास। मैम आप लोग देख लेते हैं लास्ट में सी हैरियर म्यूज़ियम के पास आ जाओ, मुझे कॉल कर दो, मैं आपके होटल के पास मैं आपको ड्रॉप कर दूँगा। फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पर वॉकेबल्स डिस्टेंस से। उधर क्या है, जहाँ पर आई लव वाईजाग था ना, मैं बोल चुकी हूँ, संडे एज़ यूजुअल रश ज़्यादा था, टूरिस्ट के वजह से और लोकल के वजह से भी। तो उधर हम लोगों को फ़ोटो क्लिक नहीं काटने का मौका नहीं मिला, तो यहाँ पर आ गए थे। नेक्स्ट उधर कुछ लोकल्स क्या बोलते उसका नाम, केक्स वगैरह, होममेड केक्स वगैरह बना रहे थे, तो वो ले लिए थे, बाद में मैं दिखाऊंगी। ज़्यादा मुझे निकालने का नहीं हुआ, क्यों बोले तो सुबह से हम लोग 9 बजे से निकले हुए, रात के 8:30 9 हो रहे थे।
आने के बाद तो मेरा बैटरी पूरी ऑलमोस्ट ड्रेन हो चुकी थी, किसी के पास भी बैटरी अलाउ नहीं थी, किसी के पास भी फुल बैटरी नहीं थी, पूरा लो हो गई थी। चलो सी हैरियर म्यूज़ियम देख लीजिए, अपने पूरे पार्ट्स, माइन्यूट पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स, सब कुछ आपको जो भी अवेलेबल है फ़्लाइट में, फाइटर जेट प्लेन में, सी फ्लाइट्स, और ये जो भी टरबाइंस वगैरह सब कुछ जो आर्म फोर्सेस यूज़ करते, जो हमारे जो इंडियन नेवी के जो फ्लाइट वो क्या बोलते, अब मुझे सही में अब वो बात बोलनी भी नहीं आ रहा, एयरक्राफ्ट। तो वो जो भी एयरक्राफ्ट में जो भी छोटे हम वहाँ पर देखे थे, क्या हम लोग कैसे क्या है एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम में, जो भी सर्वाइवल किट्स वगैरह सब कुछ देखे थे, सिर्फ एयरक्राफ्ट देखे थे। अब यहाँ पर आने के बाद आपको पूरा का पूरा साउंड सिस्टम, रेजोनेंस सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम, टर्बाइंस, उसके सब कुछ माइन्यूट डिटेल से डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जो नेवी वाले एयरक्राफ्ट में अवेलेबल रहता। तो इतना सा मैं आपको समझा सकती हूँ, डिटेल से आपको तो जाकर देखना पड़ेगा। तो चलिए, ये नेविगेशन है, अब यहाँ पर देखिए। उसके बाद फिरने के बाद हमारे छोटे का तो ड्राइन हो गई थी बैटरी, वहाँ पर ले लिया था। जहाँ पर ये म्यूज़ियम्स वगैरह है, वहाँ पर एक लेडी और एक जेंट मिल के दोनों होममेड केक्स वगैरह बेच रहे थे, बट वहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा है शायद, मुझे लग रहा। थोड़ा सा रिजनेबल रेट रखे तो ज़्यादा लोग ले सकते। अब चलिए, यहाँ पर ब्राउनीस ले लिया था वो। उसके बाद हम लोग रूम में आ गए थे, फ्रेश अप हो गए थे, और हम लोग उस जोमेटो से हम लोग फूड ऑर्डर कर दिए थे। अब किसी को भी उतना सब्र नहीं था कि जाके रेस्टोरेंट में बैठो, फूड ऑर्डर करो, खाओ। जो भी अवेलेबल था हम लोग जो समझ में ऑर्डर कर लिए थे। यहाँ पर फ्रिश ले लिए, सोया पनीर और पनीर का सालन। चलो मैं चलती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और एक्सप्लोर करेंगे सनराइज़ के साथ वैजाग नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।